नमस्कार दोस्तों, प्रिय साथियों। आज मैं पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में आरओ और एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों के मॉडल पेपर लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को समाहित किया गया है। चलिए दोस्तों देखा जाए। देखेंगे दोस्तों, इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सुप्त, खा में ग्राही, गा में मुक्त और घा में लुप्त। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बिल्कुल ग्रस्त शब्द का विलोम होगा मुक्त, यानी कि गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। साहचर्य का विलोम शब्द का क्या है? साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है वैमनस, दूसरा ऑप्शन है असहयोग, गा ऑप्शन में विनियोग और घा ऑप्शन में अलगाव। तो यहाँ पर साहचर्य का विलोम शब्द दोस्तों अलगाव होता है, यानी कि यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रेष्ठ शब्द का विलोम होगा, यानी कि श्रेष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है विश्रेष्ठ, खा में प्रलय, गा ऑप्शन में व्यष्ट दिया गया है और घा ऑप्शन में समष्ट। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो श्रेष्ठ का विलोम शब्द पूछ रहा है, श्रेष्ठ का विलोम शब्द होता है प्रलय, यानी कि आपका यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द है, का ऑप्शन में दिया गया है सर्वांगडंग, खा ऑप्शन में अंतरंग, गा में चतुरंग और घा ऑप्शन में अभ्यंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है, यानी कि खा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आहत का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है होत, खा ऑप्शन में अनाहुत, गा में अपहोत और घा ऑप्शन में अनाहुत। तो क्या होगा दोस्तों? आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आहूत का विलोम शब्द अनाहुत होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है जगतमुखी, दूसरा वाचाल, तीसरा ऑप्शन है चतुर्मुखी और घा ऑप्शन में बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आप जानते हैं दोस्तों कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित, सातवां क्वेश्चन है। इप्सित का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन है अवसित, अभिप्सित और खा ऑप्शन में अनिप्सित और गा ऑप्शन में परोपसित और घा ऑप्शन में है सुनिप्सित। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दोस्तों जो इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित होता है, यानी कि यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों लघु, खा में दिया गया है दोस्तों प्रवर, गा में सुअर और घा में कनिष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों? अवर का विलोम शब्द दोस्तों होता है प्रवर। ठीक है, यानी कि आपका खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन सरल, दूसरा ऑप्शन में कुटिल और गा ऑप्शन में सहज और घा ऑप्शन में अजटिल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जटिल का विलोम शब्द सरल होता है। यहाँ पर आपका का ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है जटिल का विलोम शब्द, वही क्वेश्चन सॉरी दोस्तों पुनः रिपीट हुआ है, यानी कि अभी 10वां क्वेश्चन है इस बार कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पहला ऑप्शन है पतन, खा ऑप्शन में अपकर्ष, गा ऑप्शन में अपभ्रष्ट और घा ऑप्शन में विकर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है दही खट्टी है, दही खट्टा है दूसरा ऑप्शन में, और गा ऑप्शन में दिया गया है दही खटास है, घा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों दही खटाई है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन खा ऑप्शन करेक्ट है, दही खट्टा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य है दोस्तों कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यानी कि खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। खा ऑप्शन में, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। गा ऑप्शन में, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। घा ऑप्शन में, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन गा होगा दोस्तों, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। खा ऑप्शन में, वे सब दोषों से हीन हैं। गा ऑप्शन में, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। घा में, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, यानी कि आपका घा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। खा ऑप्शन, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। गा ऑप्शन में, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। घा ऑप्शन में, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों घा होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, घा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। चलिए 16 नंबर पर चलेंगे दोस्तों। 16 नंबर पर है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, पहला है संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संन्यास, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? उज्ज्वल। आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में उज्ज्वल लिखा गया है, तो उज्ज्वल कौन सा शुद्ध है दोस्तों? यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यही शब्द उज्ज्वल शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। इसमें भी पूछ रहा है निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बिरहिणी। बिरहिणी आप 4 ऑप्शन में देख रहे हैं, लिखा गया है बिरहिणी, बिरहणी, बिरहिणी और बिरहिणी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बिरहिणी, यानी कि गा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उद्घोष, एकता, तात्कालिक और उपरोक्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है 19 नंबर में, तो उपरोक्त सभी, यानी कि एकता भी सही है, उद्घोष भी और तात्कालिक भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी और टिप्पणी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टिप्पणी लिखा गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? घा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, टिप्पणी। ठीक है, चलिए 21 नंबर, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 21 नंबर में देखेंगे दोस्तों, पहला शब्द है, पहला वाक्य ऑप्शन में है दोस्तों कीमती। खा ऑप्शन में अमूल्य, गा ऑप्शन में बहुमूल्य और घा ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? बहुमूल्य। ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है वो क्या है? बहुमूल्य। चलिए घा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, गा ऑप्शन में युधिष्ठिर और घा ऑप्शन में युद्ध अस्थाई।
तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है दोस्तों युधिष्ठिर, यानी कि गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है शाश्वत, खा ऑप्शन में अनवरत, और गा ऑप्शन में अप्रतिहत, और घा ऑप्शन में आजीविक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जो हमेशा रहता है दोस्तों, रहने वाला होता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है दोस्तों शाश्वत, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रथा, खा ऑप्शन में लौकिक, गा ऑप्शन में भौगोलिक, और घा ऑप्शन में पार्थिव। तो यहाँ पर जो पृथ्वी से संबद्ध है इसके लिए वाक्य जो शब्द यूज किया जाता है दोस्तों पार्थिव यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे, यानी कि जहाँ पर नाटक करने वाला व्यक्ति या पात्र सजता है, तैयार होता है, वह स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहिर मंच। तो क्या कहलाता है दोस्तों? वह स्थान नेपथ्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाएगा? नेपथ्य, यानी कि यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, कि जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन पूर्वज, खा ऑप्शन में अंत्यज, और गा ऑप्शन में भूतपूर्व, और घा ऑप्शन में अनागत। तो यहाँ पर जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए दोस्तों भूतपूर्व यूज किया जाता है, भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर पर, बहुत अधिक बोलने वाले के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन घा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर में दिया गया है दोस्तों, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ऑप्शन में दिया गया असाध्य, दुःसाध्य, साधनहीन, और श्रम साध्य। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, जो जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, असाध्य। चलिए 29 नंबर पे चलेंगे दोस्तों। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है हवन सामग्री, खा ऑप्शन में वन काष्ठ, गा ऑप्शन में शुष्क काष्ठ, और घा ऑप्शन में समिधा। तो जो हवन में जलाने वाली लकड़ी है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? समिधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर खा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, देख रहे हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है मर्माहित। ठीक है, मर्माहित, और खा ऑप्शन में मर्माहत, और गा ऑप्शन में मर्माहुत, और मर्म आहूत। ठीक है, घा ऑप्शन में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जिसके हृदय पर आघात है मर्म आहत। ठीक है, यानी कि खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो। यदि अच्छी लग रही हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। इसका कहीं वीडियो लंबी न बन जाए, इसके लिए दोस्तों यहीं पर अब ये शेष भाग को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अगला शेष भाग में
नेक्स्ट वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।